Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Guys, today we are going to start second chapter of differential calculus, that is continuity and differentiability. So first of all, we will deal about continuity, what exactly continuity is. So here continuity means continuity of a function like y equivalent to x, y equivalent to x square, or y equivalent to sin x cos x. These are the functions. So we will check whether these functions are continuous or not, and what is the criteria for a function to be a continuous. So यहाँ पे function is said to be continuous for a finite value of input. If output is finite as well, then function is said to be continuous. This is a very basic thing. अगर input में हम finite value देंगे और output में हमें finite value मिल गया तो function continuous हो सकती है. function को हम continuous बोल सकते हैं. Suppose y equivalent to x is a function. For a finite value of x, what would be the output? It would be finite. Suppose x is a input and y is output. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट फाइनाइट इनपुट के लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा. 1 x को अगर 1 प्रोवाइड करेंगे y विल बी 1 2 2 3 3. सो यहाँ पे हम फाइनाइट इनपुट दे रहे हैं. वी आर गेटिंग फाइनाइट आउटपुट एज वेल. सो वी कैन से y इक्वल टू x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट. सो अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, आउटपुट विल बी 0. एंड फॉर x इक्वल टू 0 आउटपुट y इज 0. फॉर x इक्वल टू पॉजिटिव 1 1 2 3 तो आउटपुट विल बी 1, output will be 2 and output will be 3, and the graph will go like this. And for negative value of x, for -1, for -2, for -3, the output will be -1 -2 -3. It is finite. I mean it is finite. So जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे it will be like this. So यहाँ पे देखिए इस ग्राफ पे this graph is a continuous. यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई डिटेचमेंट नहीं है. सो मेरा कहने का मतलब ये है, एक इंट्यूशन आपको क्रिएट करना है कि फंक्शन क्या होती है. इज जस्ट लाइक ए वायर. इफ वी टॉक अबाउट वन वेरिएबल फंक्शन ओनली, देन वन वेरिएबल फंक्शन इज जस्ट लाइक वायर. ये एक वायर है. अगर हम बात करें y इक्वल टू x की, तो व्हाट वुड बी द ग्राफ. द ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस. ये एक लाइन है एंड दिस लाइन इज ए कंटिन्यूअस. देखो अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर ये वायर रखूं, यहाँ पे है कोई डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, कोई डिटेचमेंट नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो y इक्वल टू x है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वायर का शेप चेंज होगा. देखो वायर एक फंक्शन है एंड दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनपुट एंड द नेचर ऑफ फंक्शन. कौन सी फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है या साइन फंक्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वायर इज ए फंक्शन. इफ इट इज वन वेरिएबल फंक्शन देन इट इज वायर. और इसका शेप जो है यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है. y इक्वल टू एक्स के लिए स्ट्रेट है. जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इट विल बी पैराबोलिक, इट विल बी यू शेप जस्ट लाइक दिस. ऐसा शेप अचीव करेगी ये वायर. एंड जब हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा करेंगे इट विल बी वी शेप. ठीक है, तो इसका जो नेचर है फंक्शन का, इट इज ऑफ वायर नेचर. ठीक है. अब यहाँ पे हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम ड्रा करेंगे. अगर इनपुट में हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, व्हाट वुड बी द आउटपुट, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9. तो यहाँ पे 2 से सीधे 4 से 9 पे जंप कर गया. तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, देखो यहाँ पे आप चाहे प्लस वैल्यू रखो या माइनस वैल्यू रखो, द आउटपुट वुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है. तो जब हम पॉजिटिव साइड में 1 2 देंगे तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस. ठीक है. एंड नेगेटिव साइड में भी ऐसा होगा. तो y का जो आउटपुट होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, तो ये पैराबोला है विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. तो कहने का मतलब ये जो भी हमारे फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, याद रखना. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, अगर मैं इस पेन से ये ग्राफ ड्रा करूंगा तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा बिना पेन उठाए. मैं अगर इस ग्राफ को ड्रा कर रहा हूं देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कोई भी आप
ग्राफ ड्रा करो। देखो यहाँ पे मैं कोई भी ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। इफ आई एम ड्राइंग ग्राफ विदाउट टेकिंग माई पेन फ्रॉम पेपर, विदाउट टेकिंग माई पेन आउट ऑफ द पेपर, बिना पेन उठाए मैं अगर ग्राफ ड्रा कर पा रहा हूँ तो फंक्शन में क्या कह सकता हूँ, क्या है ये, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर y इक्वल टू साइन एक्स की आप बात करेंगे, देखो एक इंट्यूशन क्रिएट करना चाहता हूँ आपके माइंड में, नथिंग एल्स। एक बेस हम बनाएंगे फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ेंगे, ये तो बेसिक चीजें हैं। जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज ओनली गेट इन ईएस ओरिएंटेड, ठीक है। तो एक बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स की अगर बात करें, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, y इक्वल टू साइन एक्स इज वेरिंग बिटवीन -1 एंड +1। तो ग्राफ ड्रा किया जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डांसिंग बिटवीन 1 एंड -1, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब यहाँ से ये तो इन्फिनिट की तरह मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं ये ग्राफ ड्रा करूंगा तो मैंने कहीं पे पेन उठाया नहीं, मैंने पेन कहीं भी नहीं उठाया। जब मैं पेन नहीं उठाऊंगा पेपर से तो समझ लेना ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात की यू शेप फंक्शन की, यू शेप फंक्शन व्हेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, वी शेप होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका जो इनपुट है, इनपुट में हम x देंगे x क्यूब, तो यहाँ पे 1 देंगे 1 आएगा, 2 देंगे क्या आएगा 8, 3 देंगे 27, 2 से 27 में जंप कर रहा है, तो ये एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है भैया, देखो। तो ये एस शेप अचीव करेगा, 0 पे 0, फिर यहाँ पे इस तरह, ये एस शेप का ग्राफ है। तो ये ग्राफ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, ये याद रखना। एक बार गूगल पे देखना y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स और एक्स स्क्वायर, आपको ये सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। ग्राफिकल वे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात की हमने कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे कहने का मतलब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। अब बात करेंगे हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, गेट की जो गेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, a function is said to be a function f of x is continuous at x equivalent to a if क्या क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गेट की चीजें हम पढ़ेंगे, गेट के काम का हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। A function f of x is continuous at x equivalent to a if, ये कब continuous हो सकती है, पहला क्राइटेरिया, if f of a is defined, समझ के चलना भैया, ठीक है। f of a defined का मतलब क्या हुआ, जो f of a का वैल्यू होगा it should be और it must be finite, ये फाइनाइट होना चाहिए, पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सेकंड क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x एग्जिस्ट, कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या होता है ये चीज, देखो भैया ये ग्राफ है, तो ये मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये x एक्सिस है, x इक्वल टू a पे मैं देखता हूँ, ये x इक्वल टू a पे, जब x को a दूंगा व्हाट वुड बी द आउटपुट, आउटपुट f ऑफ a होगा, f ऑफ a होगा। अब मैं इस x पॉइंट के राइट विसिनिटी में जाऊंगा, जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम, जस्ट वन स्टेप हेड ऑफ x इक्वल टू a, तो ये वाला पॉइंट हुआ, इसको हम राइट विसिनिटी बोलेंगे। इस पॉइंट से एक स्टेप पीछे जाऊंगा, ये लेफ्ट विसिनिटी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा और यहाँ पे कुछ आउटपुट होगा, एंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड अप्रोच और लिमिट इट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एक आपस में बराबर होने चाहिए, ये सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है। अब थर्ड क्राइटेरिया की तरफ हम बढ़ते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट equivalent to f of a. You must be thinking what kind of complex concept is this. ये is not looking tough actually. Once we do a question, it will be very simple for you.
ठीक है, तो एक क्वेश्चन जब करेंगे अभी बस जस्ट यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग, बस इन चीज़ों को पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना, डेट्स इट, समझाना मेरा काम है। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस कब हो सकती है? पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी फाइनाइट। सेकंड, लिमिट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, these two limits must be equivalent to each other. थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। किस पॉइंट? पॉइंट क्या हमारा यहाँ पे ए है। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पाई/2 हो सकता है, 3/2 पाई हो सकता है, पाई हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 2 3, इट मे बी एनीथिंग बट इट मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है फंक्शन के कंटिन्यूस होने के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये लेफ्ट हैंड अप्रोच है, ये राइट हैंड अप्रोच है, ये जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, ये मेरा इनपुट है, यहाँ पे मेरा आउटपुट मुझे मिल रहा है। ठीक है, और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए व्हेन लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो नेगेटिव। यहाँ पे जीरो नेगेटिव का मतलब मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं भैया, तो लेफ्ट हैंड को शो करने के लिए मैंने यहाँ नेगेटिव रखा, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड अप्रोच है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? नेगेटिव एक्सिस से आ रहा हूँ, एक्स नेगेटिव एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्सिस, ये जीरो है। एफ ऑफ ए माइनस एच, दिस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट h approaching to positive side a plus f of a plus h, that must be equal to f of a। क्या बोला भैया मैंने? लिमिट h 0 माइनस f of a माइनस h, लिमिट h 0 प्लस f of a प्लस h इक्वल टू f of a। अब ये क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो हमारी जो फंक्शन है हमें दी गई है एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन को चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 8 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये जो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू लेस देन 0, यहाँ पे 0 से कम, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? 0। 1 प्लस साइन ऑफ x when x is greater or equivalent to 0 but less or equivalent to pi/2। तीसरा जो है वो 2 plus x minus pi/2 when x is greater than pi/2। Here हमारे पास जो हमारा पॉइंट है a पॉइंट, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, एट x इक्वल टू a, सो वो पॉइंट यहाँ पे क्या है? x equivalent to pi/2। So pi/2 पे we need to check whether the function is continuous or not। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। x जब पाई से छोटा है या बराबर है, what is the corresponding function? 1 plus sin x। x जब पाई से बड़ा है, what is the corresponding function? 2 plus x minus pi/2। यहाँ पे अगर हम लिखें सॉल्यूशन, तो हमें करना क्या है? वी हैव टू जस्ट प्रूव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। अगर ये तीनों चीज बराबर है, ये तीनों वैल्यूज बराबर है, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब pi/2 नेगेटिव x इक्वलेंट टू pi/2 नेगेटिव, मीन्स pi/2 से जब लेस होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट लेस लेफ्ट विसिनिटी, दैट इज विच इज लेस देन pi/2। आवर पॉइंट इज हियर, आवर पॉइंट a is pi/2, so one step behind pi/2 there is pi/2 minus something, so we are representing by pi/2 minus, so it is left hand limit. So left hand limit at x equal to less than pi/2 is what is the corresponding function? For pi less than pi/2, less than pi/2 it is 1 plus sine of x. What is x? X is minus pi/2. So minus pi/2, what it mean? It mean
अप्रॉक्सीमेटली पाई बाई टू, अप्रॉक्सीमेटली पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू, अप्रॉक्सीमेटली माइनस पाई बाई टू इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यस इट्स ट्रू, बट इट इज जस्ट वन स्टेप बिहाइंड, बहुत ही करीब विसिनिटी में है, तो वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट पाई बाई टू. सो 1 प्लस साइन पाई बाई टू इज 1, so we get left hand limit equivalent to 2. Now we will check for right hand limit. Right hand limit. तो right hand limit कहाँ पे निकालेंगे? x equivalent to pi by 2 plus means pi by 2 से ज़्यादा है x. When x is greater than pi by 2, what is the corresponding function? It is 2 plus x minus pi by 2. So what is x? X is pi by 2 plus. If we see with vicinity में क्या है? It is पाई बाई टू. पाई बाई टू के विसिनिटी में क्या है और पाई बाई, देखो ये जो पाई बाई टू है ये इसके विसिनिटी में पाई बाई टू माइनस है, इसके विसिनिटी में पाई बाई टू प्लस है. तो अप्रॉक्सीमेशन की जब बात की जाए तो x इक्वल टू पाई बाई टू और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, वी विल गेट 2 इज आवर राइट हैंड लिमिट. यहाँ पे जो सेकंड क्राइटेरिया था भैया, सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या था? ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हमारा फुलफिल हो गया. Left hand limit 2, right hand limit 2. बस one step away from our answer. We have to find f of a. That is f of a क्या है? Means point क्या है? Pi by 2. f of pi by 2. What is the corresponding value for x equivalent to pi by 2? It is 1 plus sin x. So 1 plus sin x. x is यहाँ पे pi by 2. So we get 2. Hence left hand limit equivalent to right hand limit equivalent to f of pi by 2, or we can say f of a. Hence function f of x is continuous function. ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन की मदद से आपने सारा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, गेट लेवल का पढ़ाया है. अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की. कंटिन्यूटी की हमने बात की, फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगी जब उसमें कोई भी डिटैचमेंट पॉइंट नहीं होगा. x इक्वल टू वाई पे जब ग्राफ ड्रा किया उसमें कोई डिटैचमेंट पॉइंट नहीं है. देखो ये मेरी x इक्वल टू पाई बाई, सो x जो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है. जब मैं अपने दोनों हाथों को अवे फ्रॉम ईच अदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे एक वाइड क्रिएट हो रहा है. तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. कौन सा पॉइंट? दिस इज माय पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ये मेरा क्या था भैया? ये x इक्वल टू वाई का ग्राफ था. यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है. जब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट आएगा, ये होल है, यहाँ पे क्या है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट. बट व्हाट इज कंटिन्यूटी? व्हेन वी ड्रा graph without taking pen out of our paper, then the function is said to be continuous. A zero level concept. Now we will discuss about discontinuity of a function. So discontinuity आप समझ गए, अभी मैंने बताया. Discontinuity is when function have a discontinuous path or graph. तो पहला टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी. जंप डिसकंटिन्यूटी. सो जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट LHL is not equivalent to RHL. इसका मतलब है जंप डिसकंटिन्यू. एक ग्राफ से समझते हैं, ये मेरी फंक्शन है. ठीक है, यहाँ x इक्वलेंट टू a पे वैल्यू चेंज हो रहा है, ये इस तरह. यहाँ पे क्या जंप है, यहाँ से यहाँ चढ़ना है, तो यहाँ से यहाँ इस फंक्शन को कहीं से ले जाए, इट्स नॉट पॉसिबल. सो हियर इज ए जंप डिसकंटिन्यूटी. देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ वैल्यू पे ये आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू पे ये आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट. दे आर नॉट इक्विवेलेंट. लेफ्ट हैंड लिमिट आर नॉट इक्विवेलेंट टू राइट हैंड लिमिट बट दे एग्जिस्ट. दे एग्जिस्ट. सिंपल सा कंसेप्ट है. अब सेकंड हम बात करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी.
रिमूवल डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम कह सकते हैं, ठीक है। So removable discontinuity, as its name suggests, when we remove discontinuity from function without changing its original functionality. आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, सारे इक्विपमेंट है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। वॉशिंग मशीन में आप गंदे कपड़े डालो, यू विल गेट क्लीन क्लॉथ्स। आप फ्रिज में अपने फूड स्टफ रखते हैं, इट स्टोर एंड कूल फूड स्टफ। सो इनका अपना अपना फंक्शन है, अपनी अपना एक नेचर है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई माइनर फॉल्ट आ गया, इफ यू आर रिमूविंग दैट माइनर डिसकंटिन्यूटी विदाउट रिमूविंग ओरिजिनल फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट और द फंक्शन, तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन से हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं बाय माइनर चेंजेस। वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ गया, कोई डिसकंटिन्यूटी आई, हमने इसको रिमूव किया, बट वॉशिंग मशीन का जो फंक्शन था, कपड़े गंदे को साफ करती है, इसकी फंक्शनलिटी एज इट इज है, देन वी कैन से वी रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय रिमूवल, यूजिंग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो क्या होगा, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लेके हम समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं बोथ साइड्स में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम चलो एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स पे एक्स, एफ ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इट्स 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 and f of x is x cube when x is greater than 0। अब इसका ग्राफ ड्रा करके हम समझते हैं। देखो, when x is less than 0, 0 से कम, so 0 is not included, so फंक्शन क्या है x, तो यहाँ पे -1 देंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा भैया, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे x इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वाइड है, 8x इक्वल टू 0, it takes value 1। oh my god, so it takes value 1, तो 1 यहाँ पे वैल्यू है। देखो, डॉट का मतलब है वैल्यू इंक्लूडेड, ये वाइड है ना, वाइड इसका मतलब है वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये समझ के चलना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर x लेस देन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, यहां तक की बात कर रहा हूं, वैल्यू पे ये आउटपुट दे रहा है। बट जब हम बात करें इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0, यहां पे क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू 1 ले रहा है। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से ऊपर फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, तो ये कैसा, ये इस तरह होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाइड होगा, ये इस तरह वेरी करेगा। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ग्राफ ऐसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ एक्स क्या है, लेस देन 0, तो नेगेटिव वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे सारे। 1 पे क्या है, 1 पे एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 आ रहा है। अगर हम एक काम करेंगे, ये जो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वाइड है, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे रुक गया, आगे गड्ढा है भैया, डिसकंटिन्यूटी है, तो मैं जा नहीं सकता, फंक्शन टूट गई यहाँ पे। तो ये एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये जो यहाँ पे वाइड है, इसको मैं लाके यहाँ पे एडजस्ट करूँ, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को 0 कर दूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो वाइड है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वेल्डिंग हो जाएगी मेरी फंक्शन की, तो मेरी फंक्शन क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। मैंने ना तो इसको चेंज किया, ना तो इसके नेचर के चेंज किया, जस्ट इसको हमने यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे ड्रॉप किया। दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब हम बात करेंगे फाइनल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को पढ़ के हम अपने आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ
देखो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था अभी, जो हमने पढ़ा था रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये जो है बराबर है राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए पे क्या आ रहा है भैया, 1 आ रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड हमारी कंडीशन वायलेट हो गई। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को समझ के चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दे विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। देखो ग्राफ से समझते हैं, यहाँ पे मेरी फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन है, कोई एक्स इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया तो यहाँ पर ये मैं इन्फिनिटी की तरह चला गया, राइट हैंड से अप्रोच किया तो इन्फिनिटी की तरह चला गया। यहाँ पे x इक्वल टू ए पे मेरा कुछ वैल्यू आ रहा है फंक्शन की, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और बोथ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझाना था, मुझे समझ गए, डिसकंटिन्यूटी भी आप समझ गए, फंक्शन क्या है वन वेरिएबल, इसका नेचर जस्ट लाइक वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शेप भी अचीव करेगी, वी शेप भी अचीव करेगी, स्ट्रेट शेप भी इसका अचीव होगा, कोई किसी भी शेप में इसको हम ला सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। सो गाइज अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, उससे पहले हम समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। सो डिफरेंशिएशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज। इफ यू गो बैक टू क्लास 11 एंड 12 व्हाट वी रेड, अगर एक फंक्शन हम मानेंगे y इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 3, मान के चलते एक फंक्शन है हमारे पास, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, because y have only one variable, that is x. So with respect to x, differentiation of y will be del y upon del x, that is equivalent to 4x plus 6. So the output of this function y after differentiation is called derivative. इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज हमारे पास दो टाइप के हैं, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को डील करेंगे। सो रेट ऑफ चेंज दो टाइप के हैं। द फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो अभी हमने बात की डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दोनों को हम समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ चेंज की, सपोज करते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 माई पोर्च ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 0 किलोमीटर। मेरी गाड़ी ने एट टाइम t पे जो डिस्टेंस कवर किया वो 0 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अच्छा, एट टाइम t इक्वल टू 1 आवर इफ माई पोर्च ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 kilometers. So what would be the rate of change? So the rate of change और the average rate of change की अगर हम बात करें, average rate of change, तो average rate of change क्या होगा? So average rate of change will be final output output divide by input. So final distance 50 minus initial distance कितना था 0 किलोमीटर divided by time, final time divide minus initial time, so 1 hour minus 0 hour, so what we will get 50 kilometer per hour. so ये क्या है, ये एक एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए एक हम फिगर लेते हैं, ये हमारे एक फिगर है, तो ये एक कर्व है, मान के चलिए एक कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एट ए पॉइंट एक्स पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट एक्स पे आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट एफ ऑफ एक्स होगा ओबियसली। अगर एक्स को हम कोई भी वैल्यू दें, एक्स को अगर हम ए मान के ही चलें, तो ए पे एक्स इक्वल टू ए पे हमारा आउटपुट क्या होगा, एफ ऑफ ए। अब हम यहाँ मान के चलते हैं एट ए पॉइंट एक्स द आउटपुट विल बी x. अगर इस पॉइंट x से इफ वी मूव वन स्टेप अवे इन राइट डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर हम पहुंच गए तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं x प्लस h है,
सो x प्लस एच पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, द आउटपुट विल बी f ऑफ x प्लस एच, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट, यहाँ पे चेंज इन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज, मान के चलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इस फिगर के लिए चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट हो गया। अब चेंज ऑफ आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट। अभी हमने पढ़ के आया 50 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, वही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, तो हमें मिला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट। इनिशियल इनपुट क्या है, एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब कहने का डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको मान के चलते हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मींस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट एक्स पे क्या होगा, सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा इफ डैश ऑफ एक्स। जब इस फंक्शन की मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स इज डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया ये, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। देखो ये समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिलेगा, खाली डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला, एच मिला। अच्छा, यहाँ पे हमने x प्लस एच लिखा एज इट इज, बट हमने लिमिटिंग वैल्यू दिया h को, h अप्रोच कर रहा है 0 की तरह। अगर h 0 की तरह अप्रोच होगा, इन अप्रोक्सीमेटली अगर h 0 होगा, तो यहाँ पे हमें एक ही का पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस पॉइंट की, x पॉइंट की। सो x पॉइंट की डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज होता है। सो रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट एक्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनल इक्वेशन हमें आई वो आई एफ डैश ऑफ एक्स और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वो हमें आई लिमिट एक्स एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। बताइए समझ। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। सो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डिफरेंशियबिलिटी। So differentiability, a function is said to be a differentiable, a function f, मान के चलते हैं एक फंक्शन है f, इसको तभी हम डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं if f is said to be differentiable at x equivalent to a if हमने ये कहा भैया कि एक फंक्शन हमारे पास है f, ये हमारी फंक्शन है f, ये पॉइंट x इक्वलेंट टू a पे तभी डिफरेंशिएबल है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वलेंट टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये वाला क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है एट x इक्वलेंट टू a पे डिफरेंशिएबल है। अब एक ग्राफ लेते हैं, समझ के चलते हैं सारी चीजों को। ये मेरा ग्राफ है, जो अभी हमने ग्राफ लिया है वही मैं ग्राफ लूंगा दोबारा। 8 पॉइंट x हमने क्या लिया था, 8 पॉइंट x इक्वलेंट टू a मान के चलते हैं, ये पॉइंट x इक्वलेंट टू a। देखो ये जो यहाँ पे हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं x 8a पे, अगर मैं यहाँ से अप्रोच करूं तो पॉजिटिव साइड से आ रहा हूँ, और मैं यहाँ से अप्रोच करूं तो मैं नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो नेगेटिव अप्रोच हुआ। यहाँ से मैं आऊँगा तो x की तरफ पॉजिटिव अप्रोच हो गया। x एक पर्सन है,
अगर यहाँ से मैं आया तो मैं x को पॉजिटिव वे से अप्रोच कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड अप्रोच। इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो ये हुआ लेफ्ट हैंड अप्रोच। बात आई समझ पे। एट पॉइंट x इक्वल टू a एग्जैक्टली व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी f ऑफ a। ठीक है, अगर हम a से पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा आगे चले जाएंगे तो ये क्या होगा? राइट हैंड अप्रोच। तो राइट हैंड अप्रोच पे आउटपुट क्या होगा? f ऑफ a प्लस h होगा, क्योंकि हम a से थोड़ा आगे गए, a प्लस h पे हम पहुंचे हैं अभी। ठीक है, जब h 0 होगा, ये पॉइंट a होगा, मीन्स जब h 0 होगा तो मैं अभी यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ। जब h ये डिस्टेंस कवर करूंगा, ये डिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो मैं a के पास पहुंच गया, बट मैं a की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूँ। ठीक है, a के जस्ट करीब हूँ। ठीक है, तो यहाँ h अप्रोक्सीमेटली अगर हम माने तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे h को 0 नहीं मानते हैं। h इज समथिंग विच इज वेरी नियर टू 0। अच्छा, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट होगा f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h। अच्छा, अब ये जो चीज है लेफ्ट वाले साइड को रेट ऑफ चेंज बिटवीन a माइनस h एंड a, रेट ऑफ चेंज बिटवीन a माइनस h हुआ ये इनपुट। यहाँ पे जब हमने a माइनस h दिया इनपुट तो आउटपुट में क्या आया? f ऑफ a माइनस h। इसी तरह यहाँ पे इनपुट में हमने a दिया, आउटपुट में क्या आया? f ऑफ a। तो इन दोनों के बीच में रेट ऑफ चेंज क्या होगा? फाइनल आउटपुट f ऑफ a माइनस फाइनल इनपुट। फाइनल इनपुट क्या है? सॉरी, यहाँ पे फाइनल आउटपुट ये होगा इसके लिए, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाई इनिशियल आउटपुट। इनिशियल आउटपुट क्या होगा? f ऑफ a। ठीक है, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट डिवाइडेड बाई फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल आउटपुट। फाइनल इनपुट माइनस a माइनस h माइनस a, तो ये होगा। तो यहाँ पे नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या आया? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ किया यार मैंने। सो गाइस, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। सो ए फंक्शन f हमने मान लिया, यहाँ पे एक फंक्शन है f इज सेड टू बी ए डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ क्या क्या क्राइटेरिया है? इफ लिमिट h अप्रोचिंग फ्रॉम माइनस साइड, नेगेटिव साइड मीन्स लेफ्ट हैंड अप्रोचमेंट, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a divided by minus h is equivalent to limit h approaching from positive side 0 plus f of a plus h minus f of a divided by h। if left hand derivative, इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्विवेलेंट होगा राइट हैंड डेरिवेटिव,
मेरी फंक्शन है, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद x का वैल्यू a रखेंगे, मीन्स जिस पॉइंट पे भी हमें निकालना होगा x इक्वल टू a या x इक्वल टू कोई भी होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, π/2 कुछ भी होगा, तो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की करेंगे। उसके बाद x किस पॉइंट पे निकालना है वहां पे निकाल लेंगे, मतलब x के लिए जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। फिर जो डेरिवेटिव आएगा, ये डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, तब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। अब ग्राफ लेंगे, ग्राफ से हम समझ लेंगे। अगर ये मेरी एक फंक्शन है, मान के चलते हैं ये फंक्शन है, यहाँ पे पॉइंट a है, इस पॉइंट पे आउटपुट f ऑफ a होगा, इस पॉइंट से आगे जाएंगे a प्लस एच, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, f ऑफ a प्लस एच होगा। इस पॉइंट से नेगेटिव साइड में जाएंगे, नेगेटिव अप्रोच की तरह, यहाँ पे आउटपुट होगा f ऑफ a माइनस एच। अब f ऑफ a और f ऑफ a माइनस एच मीन्स इस पॉइंट पे a माइनस एच और a पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी इसकी, मतलब हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज बिटवीन a एंड a माइनस एच। वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम बोलेंगे वो होगा f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a। यहाँ पे a पॉइंट और a माइनस एच पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट डिवाइड बाई फाइनल इनपुट डिवाइड बाई माइनस इनिशियल इनपुट वाला फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ के आए हैं वही लगेगा। तो a माइनस एच माइनस a, यहाँ से a कैंसिल हुआ, नीचे माइनस एच बच गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली अगर हम a प्लस एच और a के बीच में हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी होगी। एक क्वेश्चन करेंगे अभी फिर से, जो हमने अभी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए किया था, उसी क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक फंक्शन थी f ऑफ x। इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 है x लेस देन 0 के लिए, इसका वैल्यू 1 प्लस साइन x। फॉर 0 ग्रेटर और इक्वलेंट टू x लेस और इक्वलेंट टू x लेस और इक्वलेंट टू π/2 के लिए ये फंक्शन का वैल्यू है 2 प्लस x प्लस π/2 होल स्क्वायर के लिए ये फंक्शन है व्हेन x। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0, और 1 प्लस x है फंक्शन जब x लाई कर रहा है 0 to π/2 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन π/2 आवर फंक्शन इज 2 प्लस x माइनस π/2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इक्विवेलेंट करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये चीज प्रूव हो गई तो हमारी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल गया अभी डिफिनेशन के साथ बोलने के लिए, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तब हो सकता है जब वो कंटिन्यूस है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट्स डिफरेंशिएबिलिटी इज पॉसिबल। अच्छा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब x इक्वल टू π/2 माइनस π/2 हमारा पॉइंट a इक्वल टू π/2। जब a से एक स्टेप पीछे जाएंगे a माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर x लेस देन π/2 से थोड़ा कम है, x इज लेस देन π/2 और फंक्शन इज 1 प्लस साइन x। अच्छा, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मतलब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगी डिफरेंशिएशन, 0 प्लस कॉस ऑफ x। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट इज π/2 माइनस, मीन्स x इज पॉइंट विच इज π/2 माइनस π/2 से थोड़ा कम मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम π/2 मान के चलेंगे। सो cos π/2 इज 0, cos π/2 इज 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, मतलब x इक्वल टू π/2 प्लस, जब x π/2 से ज्यादा होगा तो फंक्शन क्या है हमारी, 2 प्लस x माइनस π/2 होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है बिकॉज वी हैव टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 2x माइनस π/2 आया। अब यहाँ पे x की बात करेंगे, x क्या है, π/2 प्लस approximately it will be π/2. So π/2 minus π/2 equivalent to 0. So our left hand derivative equivalent to right hand derivative equivalent to 0. If this is proved, then function is said to be differentiable. So ये हमारी function क्या है, differentiable है। So I hope guys आपको differentiability, continuity, differentiation विथ एग्जाम्पल के साथ समझाया है, समझ चुके होंगे अच्छे से आई होप। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आई गारंटी यू आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके मिलते हैं। टिल देन यू टेक केयर।